सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आज एक सूत्र आप लोगों को बताना चाहते हैं। वास्तविकता क्या है, उस वास्तविकता को आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि ग्रहों के माध्यम से लोग हमें डरा देते हैं, पर अगर आप थोड़ी भी समझ ज्योतिष में रखते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम अक्सर अपनी कुंडली देखकर घबरा जाते हैं। कोई कहता है आपके मंगल नीच के हैं, कोई डराता है शनि आपको जीवन भर संघर्ष करवाएगा। पर क्या कभी रुक कर सोचा है, क्या ग्रहों की स्थिति ही हमारा भाग्य है, या हमारा कर्म भी उससे बड़ा है, या हमारा भाग्य? दोनों में क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है? क्या हमारा नीच का ग्रह हो गया तो जीवन में हम कुछ नहीं पाएंगे? क्या हमारा उच्च का ग्रह है तो हम बहुत बड़े महान राजा या बहुत बड़े जीवन के सर्वश्रेष्ठ या महत्वाकांक्षी व्यक्ति होंगे? नहीं। इस लेख में हम दो बहुत ही सशक्त सूत्रों को समझेंगे, जो आपकी सोच ही नहीं, जीवन की दिशा भी बदल सकते हैं। ग्रह उच्च हो या नीच, जीवन का स्तर आपके कर्म ही तय करते हैं। कुंडली में अगर कोई ग्रह उच्च का है तो हम उसे शक्ति मानते हैं, और यदि कोई ग्रह नीच का हो तो उसे कमजोरी। पर वास्तविकता ये है कि ग्रह केवल संकेत देते हैं, जीवन के निर्णय आपके कर्म तय करते हैं। एक उच्च सूर्य अगर आपको अहंकारी बना दे तो वरदान नहीं, अभिशाप बन जाएगा। आपकी कुंडली में अगर सूर्य उच्च का है, अगर सूर्य उच्च का होता है तो व्यक्ति में स्वाभिमान और अहंकार बहुत ज़्यादा कूट कूट कर भर जाता है। अगर एक उच्च का सूर्य आपको अहंकारी बना दे तो क्या आप सही व्यक्ति हैं? नहीं, यह जीवन में आपके लिए अभिशाप बन जाएगा। एक नीच का चंद्र अगर आपको करुणामयी बना दे तो वो आपकी आत्मा का सबसे सुंदर आभूषण बन जाएगा। कई बार जिनके पास उच्च ग्रह होते हैं वे आलसी, घमंडी या अवसरों के प्रति अंधे होते हैं। ऐसा हमने देखा है, बहुत बार देखा है। और जिनके ग्रह नीच के होते हैं, जिनकी कुंडली में ग्रह कोई भी एक ग्रह नीच का हो गया है, अगर समझ लीजिए कि चतुर्थ भाव का या नवम भाव या पंचम भाव या लग्न, कहीं का कोई ग्रह अगर नीच का हो गया, कारक ग्रह है, वे अंदर से तपते हैं, लड़ते हैं, सीखते हैं और अंततः जीतते हैं। जीवन का स्तर पैसा, सम्मान, सफलता ग्रह नहीं, आपका दृष्टिकोण और कर्म तय करता है। नीच ग्रह आपके भाग्य का पतन नहीं, आत्मा की परीक्षा है। नीच ग्रह होने पर आपके आत्मा की परीक्षा होती है, आपके सहन शक्ति की परीक्षा होती है, आपके सहन शक्ति की परीक्षा होती है कि कितना आप में सहन शक्ति है। जब कुंडली में कोई ग्रह नीच का होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि जीवन खत्म हो गया, बल्कि उसका अर्थ ये है कि आपको उस विशेष क्षेत्र में खुद को ऊंचा उठाना है। अगर आप समझ गए हैं कि हमारी कुंडली में ये हमारा ग्रह इस अवस्था में है तो उसकी जानकारी करने के बाद आप अपने आप को, अपने स्वभाव को, अपने आचरण को उस ग्रह के जो आपके साथ जीवन में विरोध कर रहा है, जैसे आपका मंगल है तो आपका मंगल आपको उग्र बनाता है, आपके पराक्रम को अनावश्यक कार्यों में लगाता है। आप अगर समझ गए हैं तो आप उसी मंगल को अपने जीवन में सार्थक बना सकते हैं। जैसे आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप जिम ज्वाइन करके कहीं सही दिशा पे अपनी ऊर्जा को लगा सकते हैं। नीच ग्रह दरअसल बल्कि उसका अर्थ ये है कि आपको उस विशेष क्षेत्र में खुद को ऊंचा उठाना है। नीच ग्रह दरअसल आपकी चेतना को दर्पण दिखाते हैं। जो नीच ग्रह होते हैं, जो हमारी सोई हुई चेतना है उसको दर्पण दिखाते हैं, समझाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कि यहाँ आप कमज़ोर हो, यहाँ आपको अभी काम करना है, इस पर आपको अपनी एफर्ट्स डालने हैं, अपनी मेहनत करनी है, अपनी सूझबूझ से, अपनी सोच से उस चीज़ों को, उन कामों को परिवर्तन करना है। अगर आपको जीवन में सफल बनना है तो आपको जीवन में खुद को दिखाना है, आपको जीवन में तरक्की करना है तो नीच ग्रह ठीक इसी तरह नीच ग्रह, जैसे शनि नीच है तो आपको सिखाता है कि आप कैसे धैर्य से काम करें,
परिश्रम से काम करें, सेवा का महत्व समझें, जीवन हमेशा अपने कार्यों में लगे रहें। दृढ़ संकल्प हो कि हमें जीवन में दृढ़ता देता है। हमारे जीवन को महत्वपूर्ण जगहों पे, महत्वपूर्ण चीज़ों में हमारे अंदर एक संकल्प शक्ति जगती है। संकल्प के साथ हम उसमें जुटते हैं और ज़्यादा हम अपनी अंदर की ऊर्जा को बढ़ा करके जुटते हैं कि यहाँ पर अगर हम कमज़ोर हो गए तो फिर जैसे एक हारा हुआ व्यक्ति सोचता कि मैं हारा हूँ, तो वो इतनी अपनी ऊर्जा और अपनी कोशिश, अपने प्रयास इतने सारे इकट्ठा करता है कि मैं यहाँ से ज़रूर जीत कर आऊँगा। ठीक उसी तरह नीच ग्रह आपको सिखाते हैं। नीच शुक्र आपको दिखाता है प्यार और संबंधों को कैसे पवित्र बनाया जाता है। अगर नीच शुक्र हो जाता है तो व्यक्ति ज़्यादातर कामुक हो जाता है। अब वहाँ पर वो जो हमारे अंदर की कामुकता है उसको छोड़कर किसी भी संबंध में, कोई भी संबंध है, उन संबंधों में हमें कैसे पवित्र बनाना है, कैसे उन संबंधों में हमें पॉजिटिविटी या फिर हमको कैसे उन संबंधों से जुड़ना है, हमारा दृष्टिकोण उन संबंधों के लिए कैसा होगा, यह नीच शुक्र बताता है या हमारे लिए जागरूक करता है, या हम अपने आचरण में उतारते हैं तब हम सफल होते हैं। नीच मंगल आपको क्रोध सिखाता है। क्रोध को शक्ति और शौर्य से कैसे बदला जाता है, यह नीच मंगल सिखाता है। अगर आप अपनी कुंडली में समझ गए हैं कि मेरा मंगल नीच का है, तो आप पल पल, कदम कदम पर अपने हर बढ़ते कदम को अपने उस आचरण में ढालेंगे जिससे आपको वह ग्रह आपको दबाव न दे सके, परेशान न कर सके। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना है कि वह ग्रह हमसे करवाना क्या चाहता है। कोई ग्रह जीवन में, कोई ग्रह किसी के लिए कुछ बिगाड़ने नहीं आता है। हमारे कर्म और हमारा आचरण ही उन ग्रहों का सामंजस्य बनाता है। जैसे हमारे कर्म होते वैसे सामंजस्य बनता है। कभी कोई ग्रह हमको नुकसान पहुंचाने नहीं आता है। लोग राहु केतु शनि से डरते हैं, पर क्या राहु केतु शनि आपके दुश्मन है? नहीं। हमारे कर्म जो होते हैं, जो हमारे बुरे कर्म हैं, उनको न्याय संगत बनाने के लिए राहु केतु शनि हमें उस तरह से थोड़ा सा परेशान करते हैं। बस इतनी सी बात होती। कोई ग्रह हमें कभी भी किसी तरह से परेशान करने के लिए नहीं आता है। जीवन में हमें पाठ पढ़ाता है, सीख देता है कि आप कैसे अपने आप को दृढ़ संकल्प करके जीवन को आगे बढ़ा करके कर्मों के साथ में कैसे अपने आप को उन ऊंची ऊंचाइयों में ले जाएंगे जहाँ पर आप एक खरा सोना होंगे। जीवन में किसी का भी व्यक्तित्व, किसी का भी जीवन आसान नहीं था। जितने लोगों को आपने देखा है कि बहुत ऊंचे हैं, जिनका नाम है, जिनका नाम आज भी चलता है, अगर आप देखिए जा करके समझिए तो उनके पीछे का बहुत बड़ा संघर्ष है। बहुत तपे हैं, तप करके आज अपने समाज में मान पद प्रतिष्ठा बना करके रखे। लोग उनके मरने के बाद आज भी उनका नाम लेते हैं, लेकिन वो दिन रात तपे हैं। उन्होंने मुंह नहीं मोड़ा, उन्होंने आलस नहीं किया, अपने कार्य पे दिन रात वो परिश्रम करते रहे। नीच ग्रह भाग्य का पतन नहीं लाते, ये जीवन की गहराई में उतरने का अवसर देते हैं, हमें दिशा दिखाते हैं कि हमें करना क्या है। जैसे स्कूल की परीक्षा में फेल होना अंत नहीं है, बल्कि हम और परिश्रम करते हैं कि हम इसमें कितना, कहाँ से कौन सा इफ़र्ट, क्या हम कलेक्शन कर लें जिससे हम यहाँ पर पास हो जाएं। परिश्रम में सीखने का संकेत होता है हमारा फेल होना। मेरे विचार से मैंने जो अभी अनुभव किया है, जो मैंने पाया है, जो मेरे अनुमान में आया है, ग्रह उच्च हो या नीच, वे केवल पात्र हैं। पटकथा आपको लिखनी है। ग्रह केवल पात्र हैं, पटकथा आपको लिखनी है। अपने विचारों से, अपने आचरण से, अपनी सोच से, अपने कर्म से। ग्रहों की स्थिति संभावनाओं को जन्म देती है। जो ग्रहों की स्थिति होती है वो संभावनाएं दिखाती है, पर उसका फल आपके कर्म, दृष्टिकोण और आत्मा की जागरूकता तय करती है। आपकी आत्मा जितनी जागरूक होगी उतना अच्छा आप अपने जीवन के हर कदम पे दृढ़ संकल्प हो करके कुछ कर पाएंगे। अगर आत्मा जागृत है तो नीच ग्रह भी जीवन का आकाश रोशन कर देते हैं। अगर मन अंधा है तो उच्च ग्रह
ग्रह भी बस ख्वाब बनकर रह जाते हैं। मैंने कई चार्ट में, मैंने कई कुंडलियों में देखा है, बृहस्पति उच्च का है, मंगल उच्च का है, सूर्य उच्च का है, लेकिन क्या उनको उसका परिणाम मिला? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा आप कभी अपने मन मस्तिष्क में यह मत रखिए कि नहीं, नीच के ग्रह या उच्च के ग्रह हमें क्या देते हैं। आपको जो देते हैं वो जीवन का आपके दृष्टिकोण देता है। अगर मन अंधा है तो उच्च ग्रह भी बस ख्वाब बनकर ही रह जाते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे तुम्हारा ग्रह नीच का है और उच्च का है, तो बस कोई जवाब मत देना, अपनी आत्मा में उसे आत्मसात कर लेना और ये पूछ लेना कि अगर नीच का है तो हमें क्या करना चाहिए। हाँ, क्योंकि मेरी आत्मा परीक्षा देना चाहती है और पास भी ज़रूर होगी, यह निश्चित है। कभी कभी होता है, जैसे आपका मंगल है, आपका बृहस्पति है, आपका शनि है, सूर्य है, शुक्र है, बुध है, राहु केतु, जब इन ग्रहों की महादशा आती है तो आपको कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी नहीं घबराना चाहिए। यहाँ पर बस इतना समझना है और ये जानना है, यहाँ पर समझने के लिए आप को बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर समझना है, जैसे आपका गुरु आता है, बृहस्पति आता है, तो आप क्या करेंगे। बहुत सारे लोग जैसे मिथुन लग्न की कुंडली है या कन्या लग्न की है या फिर मकर लग्न की है, तो उसमें गुरु की महादशा आ गई, लोग घबरा जाते। बिल्कुल बिल्कुल मत घबराइए, आप निश्चिंत होकर के करिए। क्योंकि वहाँ पर भी आपको ग्रह रिजल्ट अच्छा देगा जब आप अपने आचरण में उसके स्वभाव को ढालेंगे। बृहस्पति क्या चाहता है, क्या करवाएंगे, कैसे विचार रखना है, कैसे लोगों के बीच में बिहेव रखना है, हम अपनी नित्य क्रिया, हम अपने जीवन को किस तरह ले जाएं। अगर आपको बृहस्पति के गुण सीखना है तो किसी एक जो ज्ञानी होते हैं, गुरु होते, उनसे सीखिए। अगर उनके आचरण आपने उतार लिए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं आपका केतु आ गया, लोग बहुत घबराते हैं। मैंने देखा है राहु और केतु से बहुत घबराते हैं। कभी कभी राहु जो आता है उससे भी घबराते हैं। लेकिन राहु क्या आपको सिखाता है कि आपको छल नहीं करना, आपको कपट नहीं करना है, आपको अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से, दिन रात की मेहनत से आपको चीज़ पानी है। आप जंप नहीं करोगे, आप किसी चीज़ में छलांग नहीं लगाओगे। आप जितनी जल्दी तरक्की के लिए कोशिश करोगे, दिन दूना रात चौगुना, उतना ही राहु एक टाइम पर आपको देगा तो उस समय, लेकिन ला करके फिर आपको वहीं वापस रख देगा। ये मेरा देखा हुआ। अगर केतु की महादशा आती है तब भी मत घबराइए। केतु क्या चाहता है? केतु हमारा होता है एकांत होना, लोगों से कटना, हमारा क्या कहते हैं, लोगों से कटना, हमारा जो है मेडिटेशन, मतलब हमें अनुलोम विलोम करके अपने आप, अपनी आत्मा को आत्मसात करना, अपनी आत्मा में उतरना। लोगों के जो ये दुनिया की चकाचौंध है, भौतिकवाद है, उससे हट कर रहना। बस हमें केतु, जैसे एक संत का जीवन होता वैसे केतु चाहता है, और आध्यात्मिक रहना। केतु हमारी जड़ है, अपनी जड़ों से जुड़ना, अपनी परंपरा से जुड़ना, अपने जो रीति रिवाज हैं, परंपरा है, जो आपकी कुल देवी हैं, जो आपकी शक्ति हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनसे जुड़ना। अगर आप उनसे जुड़े हुए हैं तो आपका केतु कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह मेरा दावा है आपसे, हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि इन ग्रहों को मैंने पूरे जीवन में सिर्फ इन ग्रहों को ही समझा है। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बोलने को तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए अब ये बस यहीं तक। अगर कुछ और समझना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट में लिखिएगा, उसका हम ज़रूर जवाब देंगे। और अगर इसमें भी कुछ नहीं समझ में आता तो वो भी समझिए। तो बस मेरा फिर आपसे यहाँ पर निवेदन है कि कोई भी ग्रह किसी का कुछ बिगाड़ने नहीं आता है। जैसे एक पुलिस होती है तो क्या वो हमारा कुछ बिगाड़ती? हम रोड में खड़े, वो भी खड़े, लेकिन अगर हम कहीं किसी तरह का अपराध करते हैं तो पुलिस हमें, हमारे पीछे पड़ जाती है। ठीक उसी तरह राहु केतु शनि या अन्य ग्रह हमको परेशान करते हैं जब हम अपराध करते हैं, जब हम कोई मर्यादा से विपरीत काम करते हैं, जब हम एक जो न्याय संगत काम नहीं करते तब। धन्यवाद।
सभी को प्रणाम। हर हर महादेव। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट हमारे उत्साह और हमारी आगे की प्रेरणा के लिए बहुत सहायक है। धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।